नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां पर काला हीरा एवं सुनहरी रेत पर राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। देखिए ये पूरा मामला विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के अंतर्गत कट्टा नदी से रेत माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत उत्खनन तेजी से चल रहा है, जिसको देखते हुए जुन्नारदेव राजस्व विभाग ने कल भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, तो वहीं आज भी रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली बेखौफ होकर कट्टा नदी से शहर जुन्नारदेव की ओर आ रहा था। राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया तथा जुन्नारदेव थाने पहुंचाया। तहसीलदार राजेंद्र टेकाम से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा रेत माफियाओं पर रोजाना कार्यवाही की जा रही है। आज भी एक रेत से भरा ट्रैक्टर एवं कोयले से भरी हुई पिकअप जब्त की है। हमारे द्वारा रेत माफियाओं पर रोजाना कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सर, आपके विभाग द्वारा ट्रैक्टर ट्राली जब्त की गई, क्या है मामला? ये जो है अभी वर्तमान में शिकायतें ये प्राप्त हो रही हैं कि रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है जी, जिसके संबंध में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई और भ्रमण भी किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान जो कार्रवाई की जा रही हैं उसमें कल एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है रेत का जी। आज भी कार्रवाई हुई है, उसमें एक रेत का ट्रैक्टर जब्त किया गया है, ट्रैक्टर ट्राली जब्त की गई है और एक कोयले के सूमो में भर के ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था सर? कोयले भर के ले जा रहा था, कोयले की बोरियां थी जिसे जब्त किया गया है और लगातार कार्रवाई जारी है हमारी। हम सुबह से भ्रमण करके और क्षेत्र में जो इस प्रकार की अवैधानिक रूप से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें अंकुश लगाने की दृष्टि से हम लगातार भ्रमण करते हैं और लगातार कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रुक करेंगे गरियाबंद की ओर, जहां पर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से निर्वाचित प्रतिनिधि लालिमा ठाकुर गरियाबंद जिला उपाध्यक्ष बनी। देखें ये पूरी रिपोर्ट। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से निर्वाचित प्रतिनिधि लालिमा ठाकुर बने गरियाबंद जिला उपाध्यक्ष। लालिमा ठाकुर का राजनीतिक सफर गांव से शुरू होकर जनपद पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचा और अब वे जिला पंचायत चुनाव में अपनी नई भूमिका बनाने में सफल हुई। उन्होंने न सिर्फ गांव की तस्वीर बदली बल्कि महिलाओं को भी ये दिखाया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो बदलाव लाना असंभव नहीं। इस बार चुनाव में जनता का समर्थन न केवल भाजपा की विचारधारा बल्कि गांव गरीब और महिलाओं के लिए समर्पित एक कर्मठ नेतृत्व करने वाली है, जो नए गरियाबंद जिला उपाध्यक्ष बनकर क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में जो आशीर्वाद मुझे आज जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से जिला पंचायत उपाध्यक्ष का जो पद दिया, वो मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। मैं पूरा भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़ के प्रणाम करके सादर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और हमारे क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, उन सबको मैं इस एक वीडियो क्लिप के माध्यम से उनको बहुत बहुत सादर प्रणाम करते हुए धन्यवाद देती हूँ कि वो उन्होंने मुझे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से जिला पंचायत सदस्य बनाया और मैं यहाँ आज जिला पंचायत उपाध्यक्ष बन के यहाँ स्थापित हुई हूँ और मैं अपने कार्य क्षेत्र में जिला पंचायत को विकास की ओर अग्रसर करूँगी। यही मैं प्रण लेके यहाँ जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बन के आई हूँ। आपके इस पद के लिए कई लोग पीछे लगे हुए थे, आप ही पार्टी के थे, उनको कैसा संतुष्ट करेंगे आप? सभी मेरे लिए बड़े हैं, मैं उनके लिए हमेशा मैं उनकी बात को मानते हुए चलती हूँ और उनके वचनों को आशीर्वाद के रूप में लेते हुए हमेशा आगे बढ़ती हूँ। ये मेरा हमेशा से एक लक्ष्य रहा है कि मैं उनके आशीर्वाद के रूप में ही आगे बढ़ूँ। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। गरियाबंद के बाद बात करेंगे ग्वालियर के, जहां द लेगेसी अपार्टमेंट में जोरदार धमाका हो गया। क्या था पूरा मामला, देखिए। द लेगेसी अपार्टमेंट में धमाके का मामला सामने आया है। फॉरेंसिक टीम और बीडीएस ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी वरिष्ठ अधिकारियों को। ब्लास्ट के लिए फ्लैट के कमरे में बनी संभवतः गैस को वजह माना जा रहा है। किसी भी प्रकार के संदिग्ध ब्लास्ट की आशंका को खारिज किया गया है। एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर ने इसकी पुष्टि की है। मंगलवार बुधवार की रात गोला का मंदिर थाना अंतर्गत डी लेगेसी प्लाजा में ब्लास्ट हो गया। दूसरे मंजिल के एक फ्लैट में देर रात ये धमाका हुआ। धमाके में फ्लैट पूरी तरह से तबाह हो गया। ब्लास्ट के दौरान फ्लैट में एक महिला और पुरुष मौजूद थे। विस्फोट में दोनों लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं।
घायलों के नाम रंजना जाट और अनिल जाट बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट का असर बिल्डिंग की 7वीं मंजिल तक के फ्लैटों और मंदिर पर देखा गया। ब्लास्ट से फ्लैटों के कांच, दीवारें और फ्लैटों के अंदर रखा हुआ सामान क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर एसी व एलपीजी सिलेंडर सही सलामत मिले। घटना की सूचना मिलते ही बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंची। मामले की बारीकी से जांच में जुटी है पुलिस और जांच एजेंसियां। बताइए क्या क्या अभी लग रहा है और कितना डैमेज हुआ है इसमें? डैमेज तो आप सब देख ही रहे हैं। ये न केवल इस फ्लैट में जो L4 है फर्स्ट फ्लोर पे, इसकी दीवारें, इसके कांच और इसकी सभी खिड़कियां वगैरह ध्वस्त हुई हैं। उसके साथ साथ ये ऊपर तक बता रहे हैं 5वीं 6वीं मंजिल तक सभी फ्लैट्स की जो कांच हैं खिड़कियों के, वो सब गिरे हैं। तो ये क्या लगता है आपको कैसे हुआ होगा? तो इतना भयंकर। अभी FSL और BDS की टीम ने भी इस घटना स्थल को विजिट किया है, तो उनके द्वारा इसमें जो संभावना बताई जा रही है वो संभवतः किसी गैस का प्रेशर बनने के कारण उससे ब्लास्ट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बाकी उनकी जो स्पेशलिस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और जांच में जो कुछ सामने आता है उससे स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन गैस का सिलेंडर तो यहाँ सुरक्षित दिखाई दे रहा है जो। वही सब जांच का विषय है। किसका ये फ्लैट था? कौन क्या हालत है उनकी दोनों की अभी? कौन थे? हाँ, वो दोनों JH के में भर्ती हैं अभी और उनको काफ़ी बर्निंग हुई है। और ये महिला रंजना जाट हैं, उनका ये फ्लैट था बताते, वो इस फ्लैट में थी और उनके कोई पारिवारिक रिश्ते के हैं अनिल जाट, वो भी इस फ्लैट में थे। वो यहाँ क्यों थे, क्या थे, ये सब जांच में स्पष्ट होगा। मैडम एक सवाल मेरा आखिरी है, ये सेंसिटिव एरिया है मैम, यहीं से कुछ ही दूरी पर या एयरपोर्ट है, एयरवेज है, तो क्या इसको माना जा सकता है ये गंभीर विषय? नहीं, विषय तो गंभीर है ही, इस तरह की घटना किसी रहवासी इलाके में होना, लेकिन वो विस्फोट किस कारण से हुआ है, क्या है, ये अभी जांच का विषय है। और जो आपके प्रश्न में जैसा एक शुबा है, तो वैसी प्रथम दृष्टया कोई शंका BDS और FSL टीम के द्वारा नहीं बताई गई है। किसी गैस का ही रिसाव है, वो AC का भी हो सकता है, फ्रिज का भी हो सकता है, सिलेंडर का भी हो सकता है और किसी चीज़ का भी हो सकता है। आपने जांच की तो ऐसा कुछ पता लगा कि मतलब कुछ नहीं, वो जांच जो स्पेशलिस्ट टीम है BDS की और FSL की, वो अपने जांच रिपोर्ट में देंगी। जो प्रथम दृष्टया उन्होंने संभावना व्यक्त की है वो मैं आपको बता रही हूँ। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर भी ग्वालियर से, जहां एक कैटरिंग ठेकेदार अपने साथ काम करने वाली महिला से लगभग 2 साल से दुष्कर्म कर रहा था। आखिर क्या था ये पूरा मामला, देखिए। ग्वालियर में एक कैटरिंग ठेकेदार अपने साथ काम करने वाली महिला से लगभग 2 साल से दुष्कर्म कर रहा है। यही नहीं, वो शादी पार्टियों में लड़कियां उपलब्ध कराने और अपने मेहमानों को सप्लाई करने के लिए भी महिला पर दबाव डालता है। ऐसा एक आरोप ग्वालियर SP ऑफिस की जन सुनवाई में पहुंची एक विवाहिता ने लगाया है। ये विवाहिता ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के स्टोन पार्क इलाके में रहती है। उसका कहना है कि वो मुरैना के रहने वाले कैटरिंग ठेकेदार विनोद शिवहरे से करीब 2 साल पहले संपर्क में आई थी। विनोद कैटरिंग का ठेकेदार था, वो भी उसके साथ काम करने लगी। इस दौरान विनोद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर वो उसे काम नहीं देने की धमकी देता था। महिला अपनी मजबूरी के कारण शांत रही। महिला का आरोप है कि विनोद शिवहरे ने उसके साथ अपने 4 पहिया वाहन में भी दुष्कर्म किया। वहीं 18 जनवरी को 7 हिल्स रिसोर्ट में कार्यक्रम के दौरान दुष्कर्म किया गया। जनसुनवाई में महिला के आवेदन पर पुलिस ऑफिसरों ने उसे उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। महिला का आरोप है कि विनोद के साथ भीमा और निक्की नामक युवक भी इस गड़बड़ी में शामिल हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक पुरानी छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लड़की आई है। उसका कहना है कि वो केटरिंग में वेटर्स का काम करती है। विनोद शिवहरे वो केटरिंग का ठेकेदार है। उसने उसके साथ गलत संबंध बनाए हैं और उसके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा महिला का कहना है। और उसने बताया कि ये लगभग कुछ सालों से उसके साथ थी और अभी उसके पति को ये बात पता चल गई है, तो अभी ये सामने आने से वो अभी आवेदन देने आई है। अभी TI पुरानी छावनी को बुलाया गया है और महिला को सुना जाएगा और जो भी उसमें उचित होगा उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उसने ऐसा कुछ बताया है कि वो वेटर्स के लिए उसे कुछ लड़कियों के लिए बुलाया जाता था कि जो लड़कियां अच्छी दिख रही हैं तो वेटर्स के लिए और लड़कियों को बुलाया जाए। अन्य जो भी काम के लिए ठेकेदार ने बताया, तो अभी पूछताछ करते हैं, जो भी आएगा उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तो विनोद शिवहरे नाम बताया है और मुरैना का बता रही है अभी लड़की। जो भी होगा अभी उसमें TI पुरानी छावनी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी पन्ना की, जहां JK सीमेंट प्लांट से सीमेंट लोड कर रहा हेल्पर हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। देखिए पूरा मामला।
जेके सीमेंट प्लांट से सीमेंट लूटकर अपने ट्रक को प्लांट के बाहर खड़ा करके चेक कर रहे एक 22 वर्षीय हेल्पर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से परिजनों में हड़कंप मच गया है। जानकारी लगने के बाद सिमरिया थाना पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। जो क्लीनर रहा है हमारे गांव ग्राम सुनमानी कला का भारत कोरी सनाब दरबारी कोरी रहा है, जो क्लीनरी करता रहा ट्रक पर और गांव के निसार के साथ काम करता रहा है। आज उन्होंने जब जेके कंपनी से सीमेंट का गाड़ी लोड किया और कागज़ बनवाने के लिए बाहर पार्क की है उन्होंने गाड़ी, और सुबह चूँकि कागज़ मिलने थे सीमेंट के बिल्टी वगैरह जो बनती है वो सुबह मिलने थे, तो ये रात सो गए हैं। वहीं सोने के बाद ड्राइवर सोता रहा और ये अपना गाड़ी डेली रूटीन जो सुबह का डेली रूटीन है गाड़ी को चेक करना, हवा वगैरह टायर वगैरह ये चेक करते हुए ऊपर चला गया। वहीं से 11,000 या 33,000 जो भी विद्युत की लाइन निकली है उसकी चपेट में आने से उसको करंट का झटका लगा। और जब ड्राइवर को सामने वाले डिब्बे के मालिक ने बताया कि देखो तुम्हारा लड़का, तुम्हारे जो साथ में लड़का काम करता है वो करंट के कारण नीचे गिर गया है, उसको देखो, तो जब ये निसार उठ के और उसको देखा तब ये बेहोश पड़ा था। उसको लेके ये तुरंत अस्पताल आया। तब हम लोगों को उन्होंने फ़ोन द्वारा सूचना दी कि चाचा ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम लोगों ने कहा कि आप उसका इलाज करवाओ, मैं तुरंत पीछे से आ रहा हूँ। तो हम उनके परिवार के भारत के परिवार को लेके और अमानगंज अस्पताल तक आए हैं। तब यहाँ डॉक्टर ने उन्हें देख करके मृत घोषित कर दिया, चूँकि दुखद हादसा है हमारे गाँव के दरबारी कोरी के साथ। उससे इस दुख की घड़ी में हम उसके साथ खड़े हुए हैं। संवेदनाएं प्लांट के बाहर? जी बिल्कुल, जेके प्लांट के बाहर जो मेन रोड के पास गाड़ी पार्क किए हुए था और सुबह कागज़ बनने का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे हमें कागज़ प्राप्त होंगे वैसे हम निकल जाएंगे, और अपने नींद वहाँ उन्होंने खड़ी करके नींद ले रहा था। क्या नाम है आपका? मैं नीरज द्विवेदी, जनपद सदस्य सुनवानी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।